नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि करना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए उसकी पूरी विधि बताने के लिए जा रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन 9 नवरात्रि में 9 दिनों में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरीके से करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, यदि आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए जा रहे हैं तो आपको किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे कैसे करना चाहिए, आज इसकी हम आपको विधि बताने के लिए जा रहे हैं। तो आपको प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में एक पाटा ले लें बड़ा, उस पर आप एक घट स्थापना कर दें, कलश की स्थापना कर दें। कलश स्थापना का मुहूर्त और उसको किस प्रकार से स्थापित करना है इसका वीडियो हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको सुन लें, उसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो एक कलश की स्थापना कर लें। इसके पश्चात में एक माँ दुर्गा का एक चित्र आप बाज़ार से लेकर के आ जाएं एक दिन पूर्व, और उसको जो है आप वहाँ पर सजा करके रख दें। यह क्रिया आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। एक पाटे पे आप सारी सामग्री एकत्रित कर लें ताकि दूसरे दिन जो है आपके समय की बचत हो सके। माँ दुर्गा की प्रतिमा रख लें, उसको बढ़िया तरीके से सजा दें, लाल चुनरी इत्यादि उसके ऊपर से लगा दें। जितनी अच्छी सजावट आप कर सकते हैं वो सजावट आप कर सकते हैं। सामने आप जो है नवग्रह का आप जो है ढेरियाँ बना दें, 9 ग्रह की, उनकी पूजन करने के लिए, और गौरी गणेश की आप स्थापना कर दें। उसके पश्चात में प्रतिपदा के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठें और पूर्वमुख होकर के आप बैठें। लाल या सफ़ेद वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। पूर्वमुख होकर के आपको बैठना चाहिए। पूर्वमुख जो है आपको जो है माँ की, दुर्गा की जो प्रतिमा है उसकी आपको स्थापना करना चाहिए। उसके पश्चात में आप जो है घट स्थापना कर दें। इसके बाद में आप जो है षटकर्म कर लें, यानी पवित्रीकरण, 3 बार आचमन कर लें, शिखाबंधन कर लें, प्राणायाम कर लें और आप जो है न्यास की क्रिया कर लें। इसके पश्चात में जो है आप पृथ्वी माता की पूजन कर दें। फिर एक सुपारी और अक्षत पुष्प लेकर के आप जो है संकल्प ले लें कि आप इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरीके से करेंगे। उपवास आप कैसा करेंगे, एक टाइम आप खाना खाएंगे कि 9 दिन तक आप बगैर खाने के रहेंगे, यानी जो भी आपको संकल्प लेना, वो जो भी आप करना है वो पहले से आप तय कर लें और उस आधार पर आप जो है संकल्प ले करके फिर आप बैठ जाएं। संकल्प लेने के पश्चात में आप कलश की पूजन कर दें, दीपक की पूजन कर दें। यदि आप 9 दिन तक दीपक जलाना चाहते हैं, यानी अखंड दीपक आदि आप जलाना चाहते हैं, तो घी या तेल का आप दीपक जला सकते हैं। तेल का दीपक जलाने से जो है थोड़ा सा प्रदूषण होगा, उसका धुआं ज़्यादा निकलता है, इसलिए आप घी का दीपक यदि जलाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यदि आप 9 दिन तक अखंड दीपक जलाते हैं तो उस दीपक की रख रखाव आपको करना जरूरी होगा, जिसमें आपका समय जा सकता है और आपकी साधना में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हम हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप सिर्फ उतनी ही जोत जलाएं जितनी देर तक आपको पूजा करना है। उसके पश्चात में आप जो है गौरी गणेश की पूजन करें और माँ दुर्गा का आप आवाहन करें। माँ दुर्गा का आवाहन करने के बाद में उस चित्र में को थोड़ा सा हल्का जल छिड़क करके उसको साफ कर दें एक शुद्ध कपड़े से, और फिर चंदन इत्यादि लगा दें, पुष्प आदि चढ़ा दें, और उसके बाद में कुछ प्रसाद आदि आप रख करके और फिर जो है आपको पाठ प्रारंभ करना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती ये जो पुस्तक होती है, दुर्गा सप्तशती आपको ये रखना चाहिए। इसको आप एक छोटे पाटे पर
या जो रहल टाइप की एक आती जिस पर जो आप रामायण इत्यादि रखते हैं, उस पर रख करके एक लाल कपड़ा बिछा लें और उस पर रख करके और पहले इसका पूजन इत्यादि कर लें। एक प्लेट पे आप जो है माला रख लें, चंदन या रुद्राक्ष की माला जो है, लाल चंदन की या रुद्राक्ष की माला रख करके आप उसका पूजन कर लें। गंगा जल से उसको साफ कर लें और चंदन इत्यादि लगा करके उस माला को आप पवित्र कर लें और इस पूजन पुस्तक का भी आप पूजन कर लें। उसके पश्चात में आप सामने बैठ करके सर्वप्रथम जो है आपको साप उद्धार का आपको पाठ करना चाहिए, यानी इनकी जो है साप उद्धार का जो है आपको मंत्र पढ़ना चाहिए। इसके पश्चात में दूसरा जो है आपको देवी कवच का पाठ करना चाहिए। यदि आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आती है तो उसमें हिंदी में दिया हुआ है, आप हिंदी में भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जिसमें ज़्यादा आपको सहूलियत हो उसका आपको पाठ करना चाहिए। संस्कृत में यदि आप संस्कृत का उच्चारण अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो फिर संस्कृत में पाठ करें, अन्यथा आप जो है हिंदी में पढ़ें, तब भी आपके लिए उतना ही लाभ प्राप्त होगा। इसके पश्चात में देवी कवच के बाद में आपको जो है अर्गला स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, फिर कीलक का जो है आपको जाप करना चाहिए, फिर न्यास की क्रिया आपको करना चाहिए। इसके पश्चात में 13 अध्याय होते हैं। इन 13 अध्यायों को कुछ लोगों को जिनको पहले से करते चले आ रहे हैं और वो प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ करते हैं तो वो 13 अध्याय का पाठ कर सकते हैं। अन्यथा जो पहली बार कर रहे हैं और जिनको उतनी हैबिट नहीं है या अभ्यास नहीं है या उनके पास में समय नहीं है तो उनको इस क्रम में 7 दिन तक जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा करना चाहिए। वो क्रम इस प्रकार से, पहले दिन आपको सिर्फ पहले अध्याय का पाठ करना है, दूसरे दिन आपको दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करना है, तीसरे दिन आपको सिर्फ चौथे अध्याय का पाठ करना है, चौथे दिन आपको 5वां, 6वां, 7वां और 8वें अध्याय का आपको पाठ करना है, 5वें दिन आपको 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करना है, 6वें दिन सिर्फ 11वें अध्याय का पाठ करना है और 7वें दिन आपको जो है 12 और 13 अध्याय का पाठ करके समाप्त करना है। तो आपको साबुद्धार, देवी कवच, अर्गला, कीलक, न्यास और उसके बाद में क्षमा प्रार्थना और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र आदि आपको प्रतिदिन आपको पढ़ना चाहिए और मन आपको अध्याय समाप्त होने के बाद में क्षमा प्रार्थना और आरती आदि करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ प्रारंभ करने के पहले आपको एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का जब आपका पाठ समाप्त हो जाए उसके पश्चात फिर आपको इसी मंत्र का एक माला का और आपको जाप करना चाहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। तो इसका आपको एक एक मंत्र का आपको एक एक माला का आपको जाप करना चाहिए। सप्तमी के दिन आपको जो है आपके पाठ पूरे हो जाना चाहिए। अष्टमी के दिन आप हवन इत्यादि करा सकते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन आपको जो है 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। 9 कन्याओं में जो भोजन कराने के लिए आप जा रहे हैं उसमें 3 से लेकर के 9 साल तक की कन्याओं को आपको भोजन कराना चाहिए। जब तक लड़की रजस्वला नहीं होती है तब तक वो कन्या के रूप में मानी जाती है। तो 3 से 9 साल तक की बच्चियों को आपको भोजन कराना चाहिए। भोजन में आपको हलवा, पूड़ी और चने का जो है प्रसाद उनको खिलाना चाहिए और उनके बाद आपको उनके चरण स्पर्श करना चाहिए और उनको भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए। भेंट में आप रुपए पैसे इत्यादि ना दें, उनके लिए कोई पाठ्य सामग्री दें ताकि उनके किसी काम आ सके। रुपया जो है वो घर में जा कर के देंगे, उनके माता पिता उसको कौन से मद में खर्च करेंगे इसकी गारंटी नहीं रहती है। इसलिए उनके लिए जो है आप दक्षिणा स्वरूप जो है कोई पाठ सामग्री आदि आपको दान करना चाहिए। तो अष्टमी या नवमी के दिन आपको 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना चाहिए। जो लोग इसके इच्छुक हैं, जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो वो इस विधि के आधार पर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन पूरे 13 अध्याय का पाठ करें जिनको अभ्यास है वो। जिनको अभ्यास नहीं है और वो पहली बार यदि करने के लिए जा रहे हैं तो जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से उनको पाठ करना चाहिए। और प्रतिदिन जो है इसके लिए आप अच्छी जगह पर रखें, एक पाटे पर रखें और प्रतिदिन जो है
इस पुस्तक की आपको जो है पूजन अर्चन करना चाहिए और इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे कि किसी का गंदे हाथ इत्यादि ना लगे। इसकी सुरक्षा आपको करना चाहिए। और जहाँ आप जो है माँ की चौकी आप रख रहे हैं वहाँ पर जो है आपको शुद्धता जरूरी है, उस स्थान को आपको पवित्र रखना चाहिए। आशा मित्रों यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी और जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभप्रद होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। इस नवरात्रि में आपकी समस्त मनोकामनाएं आपकी सभी पूर्ण हो, ऐसी हम माँ से प्रार्थना करते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ में आप लोग हमें विदा दें। आज की बात समाप्त। नमस्कार। ओम शांति।